लालची बहू मैजिकल लगेज बैग इन बिग बॉस हाउस। अपने लालच से विमला किस तरह की मुश्किलें झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। विमला घर पर बैठकर टीवी देख रही थी। छी 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 छी, टीवी में एक भी ढंग का मूवी नहीं आता। चलो समाचार देखते हैं। ऐसा सोचते हुए वो न्यूज का चैनल लगाती है। न्यूज में साधारण लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है। घर पर बैठे हुए टीवी में बिग बॉस देखने वालों को बिग बॉस हाउस में जाने का चांस मिलेगा। अगर आप भी बिग बॉस हाउस में जाना चाहते हैं तो तुरंत अपनी डिटेल्स देकर अप्लाई कीजिए। इस तरह न्यूज में आ रहा था। क्या बिग बॉस हाउस में साधारण लोग जा सकते हैं? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया मौका है। इसे मुझे जाने नहीं देना चाहिए। एक ही रात में मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। जल्दी जाकर अप्लाई कर देती हूँ। ऐसा सोचते हुए अप्लाई कर घर आ जाती है। अप्लाई तो कर दिया। हे भगवान, ये मौका मुझे ही मिलना चाहिए भगवान। इस तरह वो सोच रही थी तो प्रकाश बोला, भगवान की खूब प्रार्थना कर रही है, क्या बात है? वही आपके प्रमोशन के लिए। अच्छा, सच बता। आप हमेशा मुझ पर शक करते हो। तेरी करतूतें ही ऐसी रहती हैं। कल से मैं एक हफ्ते के लिए कैंप पर जा रहा हूँ। जाकर मेरा सामान बांध दो। जब देखो तब कैंप कैंप कैंप, ये कैसी नौकरी है जी? अरे पहले जाकर सामान तो बांधो, उसने कहा। विमला बिना कुछ बोले घर के अंदर जाकर प्रकाश का सामान पैक कर रही होती है। प्रकाश के कपड़े बहुत ज्यादा थे और बैग बहुत छोटा। ये देखकर विमला बोली, लगता है आपके सारे कपड़े इस बैग में नहीं आएंगे। बाकी कपड़े इस कवर में रख रही हूँ। ऐसा बोलते हुए घर में कवर के लिए ढूंढने लगी। उसे कहीं पर भी एक कवर भी नहीं मिलता है। घर पर एक कवर भी नहीं है, जाकर सासू माँ से मांग कर लाती हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने सासू माँ के घर पहुंची। यहाँ सासू माँ सब्जियाँ काट रही थी। विमला घर के अंदर आते आते बोलती है, क्या कर रही हो सासू माँ? अभी तक खाना नहीं पकाया क्या? अरे बना लिया, कुछ काम नहीं था ना, तो रात के खाने के लिए अभी से सब्जियाँ काट ले रही हूँ। और तू इतने में आ गई, खाना खा लिया क्या? हाँ सासू माँ, आपके बेटे को फिर से कैंप पे जाना है, लेकिन सारे कपड़े एक बैग में नहीं आ रहे। आपके पास अगर छोटा मोटा कवर हो तो दीजिए ना, इसीलिए आई हूँ यहाँ। अरे मेरे पास छोटे कवर या छोटे बैग भी नहीं हैं। अच्छा तो ठीक है सासू माँ। अच्छा रुक रुक, मेरे पास एक मैजिकल बैग है, उसे देती हूँ, ले जा। मैजिकल बैग? वो बैग क्या करती है सासू माँ? बैग क्या करेगी रे, वो कुछ नहीं करता। अंदर एक जिप रहता है, उस जिप को ओपन करके उसमें तू जितना भी सामान डालेगी ना, फिर भी बैग खाली का खाली ही रहता है। बाहर पता ही नहीं चलता कि उसमें सामान भी है या नहीं, वो बोलती है। ये बातें सुनकर विमला दंग रह जाती है। क्या कहा? सच में सासू माँ? ये तो बहुत बढ़िया है, जल्दी बैग दीजिए। अंदर जाकर बैग लेकर और उसे विमला को दे देती है। विमला उस बैग को लेकर घर पहुंचती है। इस मैजिकल बैग में कपड़े रखकर भेजना कोई अकलमंदी का काम नहीं है। इसे एक दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करूंगी। उनके कपड़े घर पर रखे हुए बैग में ही ठूस देती हूँ। ऐसा सोचकर घर में रखे हुए बैग में ही सारे कपड़े ठूस देती है। ये उस बैग को लेकर प्रकाश कैंप पर चला जाता है। जिस दिन प्रकाश जाता है उसी दिन विमला को बिग बॉस हाउस से कॉल आता है। विमला को बिग बॉस हाउस में जाने का चांस मिलता है। हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, इसीलिए मुझे इतना अच्छा मौका मिला है। जादू टोना कुछ ना कुछ करके मुझे इस बिग बॉस में विनर होना है। सासू माँ का दिया हुआ मैजिकल बैग मैं ले जाती हूँ, उसमें अपने सारे जरूरत का सामान रख लेती हूँ। अगर जीत नहीं पाई तो उस हाउस में से छोटे मोटी चीजें उस बैग में डालकर ले जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर उस बैग में अपने जरूरत का सारा सामान डालकर उस बैग को लेकर बिग बॉस हाउस पहुँचती है। नागार्जुना विमला को बुलाकर बोलते हैं, एक कॉमन मैन की तरह बिग बॉस में एंट्री कर रही हो, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे चांस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नागार्जुना सर। हाउस डोर्स आर ओपन फॉर यू विमला, अंदर जाओ, वो बोलते हैं। विमला अपना बैग लेकर अंदर जाती है। वो अंदर जाकर
सारे लोगों से खुशी खुशी बातें करती है। वहाँ विमला कैमरों से छुपाकर हर छोटी बड़ी चीज को अपने बैग में डालने लगती है। वहाँ वो अपने खाने पीने की चीजों को खाए बिना दूसरों को देकर सैक्रिफाइस करती रहती थी। इस तरह 3-4 हफ्ते बीत गए। एक दिन बिग बॉस हाउस से नलिनी नाम की लड़की बाहर आ गई। नागार्जुना उससे बातें करने लगे। बताओ नलिनी, तुम्हें क्या लगता है इस बिग बॉस हाउस में कौन जीतने वाला है? मुझे तो लगता है कि विमला ही जीतेगी सर। वो बहुत अच्छी औरत है, जब देखो तब आसपास के लोगों की मदद करती रहती है। गुड, ठीक है। आपका बैग एक बार हमारे ऑफिस वाले सर्च करेंगे, क्योंकि गलती से अगर किसी और की चीजें आपके बैग में पहुंच गई तो मुश्किल हो जाएगी ना। हाँ कीजिए ना सर, उसने कहा। किरण नाम का आदमी आकर नलिनी का बैग पूरा चेक करता है। उसे उस बैग में दूसरा जिप दिखाई देता है। उस जिप को भी ओपन करके उसमें हाथ डालता है। उसके हाथ को कोई चीज लगती है। सर, इसमें कुछ है सर, उसे बाहर निकालो। नागार्जुना बोलते हैं। किरण एक एक करके सारे सामान बाहर निकाल रहा होता है। देखते ही देखते उस बैग में से एक के पीछे एक बिग बॉस हाउस के सारा सामान निकल रहा होता है। ये सब देखकर नागार्जुना दंग रह जाता है। अरे ये बैग है या चोर बाजार? हाँ सॉरी सर, ये बैग मेरा नहीं है, गलती से मैं विमला का बैग ले आई, उसने कहा। नागार्जुना उस बैग का नंबर और नाम फिर से चेक करता है। वो सचमुच विमला का बैग था। वो तुरंत विमला को बाहर बुलाकर एक कॉमन मैन की तरह घर में घुसकर अपने मैजिकल बैग लेकर यहाँ चोरियां करती हो। नलिनी एलिमिनेट हुई है, लेकिन तुमने जो गलती की है उसकी सजा ये है कि मैं तुम्हें एलिमिनेट करता हूँ। चलो निकलो यहाँ से। ऐसा बोलकर विमला को बाहर निकाल देता है। इससे विमला की करतूत सारे लोगों को पता चल जाती है। जब विमला घर पहुंचती है, मैंने सोचा था कि बड़ा नाम होगा और पूरे गांव में मुझे इज्जत मिलेगी, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा ही हो गया। ऐसा सोच सोच कर रोने लगी। लालची बहू कमला का ट्रीटमेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे विमला ने सासू माँ की अनुमति से जादुई टीवी से जानवर निकालकर अपनी बहन कमला को डराई थी। फिर विमला को भूत कैसे डराता है। हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए सासू माँ ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया। दोनों सासू माँ के सामने आ गई। बोलो सासू माँ, क्यों बुलाया है? ओहो रे, क्या पूछ रही है? देखो देखो, जो भी होगा अच्छा ही होगा रे तुझे। वो तुम लोग न्यूज़ देख रहे हो या नहीं? कटरीना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। हाँ सासू माँ, मैंने सुना। ये वायरस जो भी है, इसको उठाकर ले जाए तो मैं अकेली घर में रानी की तरह रहूंगी। ठीक है सासू माँ। हाँ, ये कहते रहेगी, हम करते रहेंगे। बड़ी आई हुक्म चलाने वाली। हाँ सुनो, मैं कुछ कहना भूल गई। बार बार अपनी उंगलियां नाक और मुंह में मत रखना, समझे कि नहीं? ठीक है सासू माँ। कहते हुए कमला घर में चली गई। विमला वहीं पे खड़ी थी। क्या है, कुछ बात रह गई है क्या? क्या है कहने को? कुछ नहीं। अपने मन में बोली, बदकिस्मत हूँ, जो भी करूँगी उसका असर उल्टा मुझ पर ही होगा। इस बार अच्छी सी प्लान बनाकर उस कमला से भी ज्यादा बड़ा जैकपॉट मारना पड़ेगा। क्या बात है, पिल्लर पे क्यों टिकी हो? कुछ नहीं। आपको कॉफी चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, शाम को फंक्शन है, मैं जा रही हूँ। मैंने जो कहा वो सुनी कि नहीं? कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे वो कटरीना वायरस क्या करेगा? मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम जो चाहे वो करो, लेकिन वहाँ जाकर किसी से भी हाथ ना मिलाना और अपने चेहरे पे मास्क लगाना। किसी और से बात करते समय दूर रहना। हाँ ठीक है, ठीक है। कहते हुए अपने कमरे में जाने लगी। आपने जो कहा वो सब करना है तो फंक्शन में क्यों न जाऊं? घर पर रहूंगी तो ही ठीक रहेगा। सोचते हुए अंदर चली गई। अगले दिन सुबह अपने कमरे से बाहर आते हुए, सासू माँ, मुझे बहुत खांसी बुखार हो रही है। कल आपने फंक्शन में न जाने को कहा, लेकिन मैंने आपकी एक नहीं सुनी। अब मुझे कटरीना वायरस लग गया शायद। सासू माँ से रोते हुए कहा, डरो मत, हम ये नहीं कह सकते हैं कि बुखार और खांसी का मतलब कटरीना वायरस ही हो सकता है।
नॉर्मल बुखार भी 3 या 4 दिन तक रहता है। हम डर के मारे सब टेस्ट के लिए जाएंगे तो मुश्किल होगी। अब तक हमारे देश में सिर्फ 1 लाख टेस्ट करने की कैपेसिटी है और कुछ ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 15 लाख तक टेस्ट हो सकते हैं। इस समय 130 करोड़ जनता में खांसी वाला हर इंसान टेस्ट के लिए जाएगा तो इससे बड़ी आफत कुछ और नहीं हो सकती। इसलिए तुम डरो मत। वो कटरीना वायरस है या नॉर्मल बुखार है वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। विमला चुपचाप सुन रही थी। कैसे पता चलेगा सासू माँ? पहले दिन में और तीसरे दिन में कुछ अंतर पड़ा। तीसरे दिन और छठवें दिन के बीच भी कुछ अंतर पड़ेगा। कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है या कम हो रही है। अगर हालत बदतर होती जाए तब टेस्ट के लिए जाना चाहिए। घबराओ मत। मुझे बहुत डर लग रहा है सासू माँ। और वह रोने लगी। डरो मत। तुम अगर ठीक नहीं होगी तो मेरे पास एक मैजिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है? कहते हुए अंदर जाती है। विमला को नॉर्मल फीवर ही था। 3 दिन में कम हो गया। तीसरे दिन अपने कमरे से बाहर आकर मैंने कहा था ना। जी सासू माँ, आपने कहा था आपके पास कुछ मैजिकल ट्रीटमेंट है। वो क्या है आप बताएंगे? तो मैं कैटरीना वायरस से बचने के लिए पहले ही ट्रीटमेंट करवा लूंगी। ठीक है तो सुनो बताती हूँ। इस कैटरीना वायरस से बचने का ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है। वो है घर से बाहर ना निकलना, हाथ साफ रखना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, खांसी छींक आते समय रुमाल का इस्तेमाल करना। यही है मैजिकल ट्रीटमेंट। सासू माँ ने कहा। विमला सब सुनकर बोली, ठीक है सासू माँ, आज से जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। उस दिन से सासू माँ के कहे अनुसार कटरीना वायरस से बचने के लिए सभी हिफाजत से रहने लगे। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।